अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में आरक्षण की सुविधा मुहैया कराई गई है। नौकरी में अग्निवीरों को मिलेगा 10% रिजर्वेशन। उम्र सीमा में भी 3 साल की छूट देने का फैसला लिया गया है। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनमें 10% का आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। अभी देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रदर्शन हिंसा हमें नजर आ रही है उसमें छात्र यही डिमांड करते हुए नजर आए और आशंकित नजर आए अपने भविष्य के लिए। मन में जो सवाल थे उनके अब जवाब मिलने शुरू हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला हमारे सामने है, अग्निवीरों को 10% आरक्षण का। तो ये बड़ी खबर और ये बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया, जिसमें अग्निवीरों को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा और ये बड़ी और बेहद अच्छी खबर अग्निवीरों के लिए। इसकी डिटेल्स क्या है आपको जल्दी से वो भी बता देते हैं। दरअसल अग्निपथ स्कीम के विरोध के बीच केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसका ऐलान किया गया गृह मंत्रालय की तरफ से। सीएपीएफ और साथ ही जो असम राइफल्स है उसमें अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया गया है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स में आयु सीमा में छूट देने का ऐलान भी किया गया है। इसके साथ ही जो अपर एज लिमिट है उसमें 3 साल की छूट दी जाएगी, लेकिन फर्स्ट बैच के लिए ये 5 साल रहेगा। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट होगी, क्योंकि 2 साल दूसरी तरफ इस स्कीम में भी एड ऑन किए हैं सिर्फ इस साल के लिए एज ए स्पेशल केस। वहीं सीएपीएफ में देखिए कौन कौन शामिल है, ये आपको समझना होगा कि कैसे वरीयता दी जाएगी, कैसे रिजर्वेशन 10% जिसका ऐलान किया गया, कैसे मौके मिलेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ में भी शामिल हो पाएंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस यानी कि सीआरपीएफ, इसके साथ ही सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल और साथ ही इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 10% का आरक्षण रहेगा। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सीएपीएफ में शामिल हो पाएंगे ये लोग। अग्निवीर और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी में भी। साथ ही 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को ये 10% का रिजर्वेशन सीएपीएफ और साथ ही असम राइफल्स वो भी उसमें भी शामिल किया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है और इस एक तरफ हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन भी तेज होता जा रहा है। हमारे सहयोगी तमाम ग्राउंड पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, आज किस तरह का माहौल है। पटना से रूपेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मथुरा से हमारे साथ कुमार कुंदन मौजूद हैं, साथ ही मुजफ्फरनगर से विवेक इस वक्त हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और बागपत से मानव यादव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले पटना का ही रुख करेंगे। रूपेश, आज पटना में एक तस्वीर और आ चुकी है उग्र होते आंदोलन को लेकर और बड़ा फैसला लिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से 10% रिजर्वेशन का, यानी कि जो शंकाएं थी उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है अग्निवीरों को लेकर। लेकिन आज का दिन कैसे देख रहे हैं आप पूरे बिहार में, राजधानी पटना में? देखिए पूर्णिमा, 2 स्तर पर समझाने की कोशिश हो रही है। एक तो सरकार के स्तर पर जिस तरीके से अभी गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से छूट दी जा रही है, कहां कहां उनको प्रेफरेंसेस मिलेंगे, 10% रिजर्वेशन के बाद उम्र सीमा में क्या छूट होगी, ये छात्रों को समझाने की कोशिश। वो छात्र जो दिन रात मेहनत करते हैं आर्मी में जाने के लिए, और दूसरी कोशिश हो रही है वो जो छात्र की शक्ल में जो उपद्रवी घुस आए हैं उनको समझाने की एक दूसरे स्तर पे कोशिश हो रही है। बिहार सरकार, एक सवाल जरूर है कि क्यों इनएक्शन में है, बिहार की पुलिस क्यों इनएक्शन में है। इसके अलावा 5 कंपनियों को सिर्फ पटना के लिए लगाया गया है। जो पारामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी 5 कंपनियां सिर्फ पटना के लिए और पूरे बिहार के लिए 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये कंपनियां उन लोगों को समझाने की कोशिश करेंगी जो ये चीज़ें समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि अग्निपथ योजना के फायदे क्या हैं, नफा और नुकसान से उनको कोई बहस मुबाहिसा नहीं है। बस वो आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं और जैसे आए थे वैसे निकल जाते हैं। उनको समझाने की एक दूसरे स्तर पर कोशिश हो रही है। लिहाजा आज आप देखें जहानाबाद के अलावा कहीं से भी
कल जिस तरीके से इस वक्त तक कम से कम 5 जिलों से आगजनी की सूचना आ चुकी थी, लेकिन अभी सिर्फ जहानाबाद से सूचना आई है, और वो भी जहानाबाद में 5 लड़के मिलकर के जिस तरीके से 150 पुलिस फोर्स को दौड़ा रहे थे, लेकिन आज जिन लड़कों ने आग लगाई ट्रक में और बस में, उनको उनकी धुनाई हुई है। यानी कि अब एक्शन में पुलिस आई है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है और बिहार में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन का सिलसिला पिछले 3 दिनों में हमने देखा है। सीधे आपको लिए चलेंगे यूपी के मथुरा, जहां कुमार कुंदन इस वक्त जहां से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, कितना असर पड़ेगा जो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी छात्र थे, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और जो सवाल ये छात्र पूछ रहे थे अपने फ्यूचर को लेकर, उसका एक बड़ा जवाब आज गृह मंत्रालय की तरफ से आया है, ये 10% आरक्षण के रूप में। कितना असर पड़ेगा ग्राउंड पर, क्या लगता है? देखिए, मुझे तो इसका असर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जो आरएलडी की तरफ से बंद का कॉल किया गया था, उसमें यहाँ के जो जिलाध्यक्ष है उनका साफ कहना था कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से डीएम साहब के पास जाके अपना ज्ञापन देके और वापस चले आएंगे। तो ऐसा लगता है कि सरकार की जो नई नीति है, या एक तरह से कह सकते हैं कि नया अमेंडमेंट है, उसका कहीं ना कहीं असर है, लेकिन उस असर को अभी सार्वजनिक रूप से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बंद का आह्वान किया था, ऐसा कोई आह्वान आज सुबह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डीएम को ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो इससे समीर, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो भी थोड़ा गहन चिंतन मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से नया जो परिवर्तन आया है उसको देखा जाए, और यह युवाओं के लिए कितना हितकर है और कितना अहितकर है। तो इस पर मुझे लगता है कि आज वो लोग बात करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन आज का जो आंदोलन मथुरा में होने वाला था, उसको उन्होंने एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कह दिया है कि हम उसको कॉल ऑफ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ डीएम के पास जाके ज्ञापन दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संभव है, जो गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन आई है, अमेंडमेंट है, इसको लेके उसके बाद की ये बदली हुई रणनीति है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो तस्वीर सड़कों पर नहीं देखने को मिलेगी जो पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रही थी। प्रदर्शन कर रहा है यूथ, कुमार, तो नजर ही आ रहा है कि आज उसका शायद असर देखने को मिले, वो भीड़ उस तरह से नजर ना आए, युवा प्रदर्शन करते नजर ना आए। लेकिन सवाल फिर भी ये बना हुआ है कि क्या इस पर अब राजनीति नहीं होगी?